ओम शांति। आज है 23 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो। क्या कहा है बाबा ने? देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। प्रश्न, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? उत्तर, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता ही नहीं। साहूकार लोगों में धन के कारण बाबा कहते देह अभिमान रहता है, इसीलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। यह भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो यह बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ तुमको नहीं कहते, परंतु यह आवाज से परे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा। सबके पास बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं। वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार करा। बाबा कहते हैं, बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार करा कर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा और ब्राह्मणियों के पास। यूरोप वासी भी इनको समझना चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था, यह पूरा कोई जानते नहीं। भारत ही हेवन स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रही हो। ये सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वह झट समझेंगे। तो अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं कि यह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं। देह अभिमान बहुत है ना, तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है। विलायत वाले तो ये नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाए। बाबा कहते गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं। उन्हों को भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनावें। राय दे सकते हैं। देखो कितना सबको यह अच्छा लगता है। विलायत वाले व भारतवासी भी सहज राजयोग जानना चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई तो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों ना यह म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें, जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है। यह ख्याल बच्चों के चलने चाहिए। अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नरम बुद्धि नहीं होगी। गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है। अभी आवाज निकले तो रेवोल्यूशन हो जाए। हाँ, होना जरूर है। बोलो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखें। विजय तो बच्चों की जरूर होनी है, तो ख्यालात चलने चाहिए। देही अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या करना चाहिए।
जो बेचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेवे। हम लिखते भी हैं बगैर कोई खर्चा, जो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं राय देते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है। जचता है, समझानी भी है, जचने की। आज नहीं जचेगी तो कल जचेगी। बाबा कहते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी समझेंगे। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, इसीलिए उल्टे काम करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि यह विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। बोलो खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी खर्चा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में ये म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़ी गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी जरूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे। बिगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे। यह आगे होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा ही बताते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़ी ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान ना आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, यह करता हूँ। हम तो गॉडली स्टूडेंट हैं, हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो। इसमें गुप्त रह विचार सागर मंथन करें, तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कहा जाता है वैशाल्य। सतयुग है शिवालय, वह है शिव बाबा की स्थापना। ये है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बने थे। बाबा आप समान बनाते हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलानी प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है। उनको दृष्टि दे तो साक्षात्कार हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भरती जाएगी। देही अभिमानी होकर बैठे, अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाएं, तब बैटरी भर सकती है। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं, क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। ज्ञान भल अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर न सके, क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है। योग कुछ भी नहीं, इसीलिए ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरता। तलवार में भी जौहर होता है। वही तलवार 10 रुपए की, वही तलवार 50 रुपए की। गुरु गोविंद की तलवार का गायन है। इसमें हिंसा की बात नहीं। देवताएं हैं डबल अहिंसक। आज भारत ऐसा, कल भारत ऐसा बनेगा, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था। आज हम परम पिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो। सतयुग में तुम होंगे दैवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं। अब बेहद बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए। यह भी तुम्हारे जैसा पुजारी था। सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है।
बाबा कहते, सतयुग में तुमको कितना अथाह धन है। फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी इतना अथाह धन था जिसको आकर लूटा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही साहूकार होती है। प्रजा के राजे लोग कर्जा उठाते हैं। ये बहुत गंदी दुनिया है। सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। जो करेगा सो पाएगा। देह अभिमान आया और गिरा। देह अभिमान आया और बाबा कहते हैं गिरा। मन मनाभव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। ज्ञान तो उसमें कुछ हो ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। कोई मठ पंथ वाला देवता बन न सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बन सकेंगे। जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे। टाइम लगता है। झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता रहेगा। चीटी मार्ग से विहंग मार्ग में होगा। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे बाप को याद करो। स्व दर्शन चक्र घुमाओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। बाबा कहते, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते। मेहनत करके समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते तो समझा जाता है अभी समय नहीं है। फिर भी आते हैं, समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है। अंदर जाकर देखते हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो मनुष्य मात्र के करेक्टर सुधारते हैं। देवताओं का करेक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी। बाप कहते, बच्चे काम महाशत्रु है। इन पांचों भूतों के कारण ही तुम्हारा करेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझते हैं उस समय अच्छा बनते हैं। बाहर जाने से सब भूल जाता है। तब कहते हैं 100 करें श्रृंगार। ये बाबा गाली नहीं देते, समझाते हैं। दैवी चलन रखो। क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो। क्या कहा बाबा ने, क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो। स्वर्ग में क्रोध होता नहीं। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है। ड्रामा में कोई भूल नहीं, अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद होगी। कई कहते हैं ये पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी। बाबा कहते, कई कहते हैं ये पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी। नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा तो वही बने हुए महल देखेंगे। ये हूबहू रिपीट होता रहता है। समझने की भी ब्रेन चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था। इन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय। बाजूली है ना, इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ सतु प्रधान बनना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ। मूल बात है मन मनाभव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतु प्रधान बनेंगे। बाबा कहते याद की यात्रा है नंबर 1। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य। कौन सबको वापस ले जाएगा। इतने सारे जंगल की सफाई किसने की। बागवान खिवैया बाप को ही कहते हैं। वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तुमको कानून का खजाना मिलता है। भक्ति में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पाँव पड़ने की बात नहीं, वह तो गुरु के आगे सो जाते हैं। इससे बाप छुड़ाते हैं।
ऐसे बाप को याद करना चाहिए, वे हमारा बाप है। यह समझ लिया ना, बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, वो खुशी रहती है। लिखते हैं, हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं। बाबा कहते, गरीब हो और ही अच्छा, साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते, सदा इसी खुशी और नशे में रहना कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। वरदान, तूफान को तोहफा। तूफान को तोहफा यानी गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। बाबा कहते, जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे, हथौड़े, हैमर यानी हथौड़े। जो जितना आगे होता है उनको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। इसीलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वह चिंतन में रहते हुए स्वह की चेकिंग करो। फिर से सुनेंगी, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वह चिंतन में रहते हुए स्वह की चेकिंग करो। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। ओम शांति।